छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए मामलों की बात करें तो प्रदेश के 12 जिलों में 37 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव से सबसे अधिक मरीज मिले। हालांकि इस दौरान कोरोना के 25 मरीज संक्रमण से रिकवर भी हुए। फिलहाल प्रदेश में 328 कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस मिले हैं। अब तक कुल मरीजों की अगर बात करें तो 10,06,870 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें 9,92,994 मरीज संक्रमण से रिकवर हुए। 13,593 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं और ये परेशानियां पैदा करने वाले रजनी ठाकुर हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। रायपुर से सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, हमने देखा कि कोविड के सेकेंड वेव के दरमियान छत्तीसगढ़ से कैसी स्थितियां पैदा हुई, कैसी स्थितियां सामने आई। अब क्योंकि ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, भारत सरकार की ओर से पुष्टि भी हो चुकी है, तमाम सतर्कता। इस बीच रायपुर एयरपोर्ट से वो तस्वीर आती है जहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीर भी कि केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, जब मामले बढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहां चूक रह गई ये बात समझ से परे है। लेकिन चूक कहां रह जाती है वो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तब समझ में आता है। एयरपोर्ट की बात हो और वहां पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात हो या उसके बाद सैंपल कलेक्शन और जांच की बात हो, सभी जगहों पर जो लापरवाही होती है उसका नतीजा ये होता है कि समय रहते ना तो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, समय रहते ना तो जांच की जाती है और इसी दौरान संक्रमण फैल जाता है। एयरपोर्ट पर इस वक्त जो लापरवाही नजर आ रही है वो पहली बार नहीं है। दूसरी लहर और पहली लहर के दौरान भी देखा गया था कि दावे तो किए जाते हैं, जब यात्री वापस आते हैं तो उनकी जांच की जाती है, उनका कांटेक्ट लिया जाता है, लगातार उनसे संपर्क में स्वास्थ्य विभाग रहता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत ये है कि जैसे ही यात्री एयरपोर्ट से निकलते हैं, ज्यादातर यात्रियों से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर यात्रियों के जो कांटेक्ट नंबर हैं, जो मोबाइल फोन्स हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं और ऐसे में उनसे ना तो संपर्क हो पाता है और ना ही उनकी स्थिति का पता चल पाता है। दूसरी दिक्कत जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर है, क्योंकि अब ओमिक्रॉन का खतरा भारत में भी पहुंच चुका है। कर्नाटका में मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब हर राज्य को अलर्ट मोड पर रहना होगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर वो एडवांस टेक्निक नहीं है जिससे कि जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जा सके। और अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि होती है या नहीं होती है, ये पता लगाने के लिए भी हमें सैंपल विशाखापट्टनम और दूसरी जगहों पर भेजने पड़ते हैं। तो ये दिक्कतें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं और अगर अभी समय रहते इन छोटी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो आगे चल के यही बड़ी वजह बनेंगी संक्रमण के फैलने की। रजनी, ओमिक्रॉन से अलग हट करके अगर हम बात करें तो चाहे दुर्ग हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे रायपुर हो, यहाँ पर भी मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर ओमिक्रॉन से हटकर हम बात करते हैं तो पहले से भी सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। एयरपोर्ट को अगर हम छोड़ भी दें तो लोगों में वो जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं उसके बाद लोगों का जो रवैया है कोरोना को लेकर और स्वास्थ्य विभाग का जो ढीला रवैया है ये चिंता बढ़ाता है। जब भी संक्रमण बढ़ता है तो 3 से 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं और इनमें सबसे पहला नाम रायपुर का आता है। रायपुर के बाद दुर्ग है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, रायगढ़ है। ये ऐसे जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा तेजी से मामले बढ़ते हैं। और एक बार फिर से अगर हम आंकड़ों को देखें, बीते एक हफ्ते के आंकड़ों को भी अगर हम देखें तो ये समझ में आएगा कि या तो सबसे ज्यादा मामले रायपुर से सामने आ रहे हैं या दुर्ग से सामने आ रहे हैं या रायगढ़ से सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को तो सतर्क होना ही होगा। लोगों को भी अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना से अगर बचना है, तीसरी लहर के खतरे से अगर बचना है तो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा, बल्कि जो सावधानियां रखनी चाहिए उन सावधानियों का पालन करना होगा। क्योंकि बाजारों में भी अगर आप जाएं या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो नजर आता है कि लोगों ने ना तो मास्क पहना है, ना ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। तो लोगों के मन से ये बात जानी बहुत जरूरी है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। सबसे बिल्कुल, तो स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।